नमस्कार। आज हम HTML का तीसरा वीडियो लेके आए हैं और आज हम सीखने वाले लिस्ट्स के बारे में। दो तरह के लिस्ट होते हैं HTML के अंदर, ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो एक एक करके देखते हैं। लिस्ट का यूज आपने देखा ही होगा, बहुत जगह होता है। अ, इस पर्टिकुलर मंथ में ODI के अंदर कौन से टॉप 4 बैट्समैन रहे हैं, बॉलर रहे हैं या फिर ऑलराउंडर रहे हैं, ये दिखाने के लिए, या फिर किसी भी एग्जाम के जो टॉपर्स हैं उनका लिस्ट दिखाने के लिए। टॉपर्स में हम ऑर्डर्ड का यूज करते हैं, रैंक दिखाने के लिए भी ऑर्डर्ड का यूज करते हैं। वैसे अगर कोई इंग्रेडिएंट दिखाना हो तो अनऑर्डर्ड का भी यूज कर सकते हैं हम लोग। तो चलिए अब हम पहले तो अनऑर्डर्ड को देखते हैं। तो एक HTML कोड लिखने आए। मैं बोलूंगा कि सबसे पहले तो बेसिक टेम्पलेट लोड कर लेते हैं HTML5 वाला, और मैं बोलूंगा इसको सेव कर लो, क्योंकि कभी कभी सेव नहीं करते तो ऑटो कंप्लीट वाला काम नहीं हो पाता। तो सेव इसको कर लेते किसी नाम से, लेट्स से लिस्ट .html, एक्सटेंशन सही होना चाहिए। अब हम आते हैं सबसे पहले, क्योंकि मैं अनऑर्डर लिस्ट की बात करने वाला हूं, तो यूएल टैग के अंदर, अब देखो यूएल ये बता रहा है अनऑर्डर लिस्ट की, ये बता रहा है कि लिस्ट तो अनऑर्डर्ड है, लेकिन लिस्ट में है क्या वो इसके अंदर फर्दर एलआई टैग के द्वारा हम दिखाएंगे। अब आपको ध्यान रखना होगा, कभी कभी क्या होता है कि सेम टैग हमें 4-5 बार रिपीटेडली लिखना पड़ता है, तो वो थोड़ा बोरिंग लगता है बार बार कीबोर्ड का यूज करना। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, जैसे अभी हम यूएल के अंदर, यूएल से तो हमने ये स्पेसिफाई कर दिया कि लिस्ट अनऑर्डर्ड होने वाला है। अब एलआई टैग लिखना ही होगा इसके अंदर, भले ही वो अनऑर्डर्ड हो या ऑर्डर्ड हो, एलआई टैग का यूज करना होगा। तो एलआई टैग में हम क्या कर सकते हैं, एलआई लिख के, और अगर हमें अगर लेट से अभी 4 चाहिए मान लेते हैं, तो इससे क्या होगा, Li × 4, तो 4 क्रिएट हो जाएगा। अब आप इसमें जो लिखना है लिख सकते हैं, 10 करना हो, 1000 करना हो, वो आप कर सकते हैं एक साथ। तो इसमें आपको दिक्कत नहीं, क्योंकि अंदर का कंटेंट लिखना आसान है, उसमें ज़्यादा नहीं, लेकिन ये एरो वगैरह लिखना थोड़ा सा हाथ को इधर उधर करना पड़ता है कीबोर्ड पे। तो उससे अच्छा है Li*4 करके 4 आप, ठीक है। तो एक कुछ टाइटल भी तो देना होगा। तो टाइटल देने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमने जो यूएल टैग लिखा है उससे पहले ही हम एक HI टैग के अंदर क्या हम लिखना चाह रहे, क्या लिखने में इंटरेस्टेड हैं, उसके बारे में लिख देते हैं। तो एक H1 टैग के अंदर लेट से हम लिख देते हैं कैंटीन। तो इसमें हम ऐसा करते हैं, कैंटीन फूड, और ये लेट से कोई तारीख है 15/3/2024। तो क्या ये फूड से अच्छा मीनू लिख देते हैं, थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा, और कुछ खास नहीं है। तो ये कैंटीन का मीनू अगर साथ ही साथ देखते जाए तो उससे पता चल जाएगा। ये देखिए इतना तो आ गया। एक आप देख रहे हैं कि अनऑर्डर्ड लिस्ट भी तैयार हो चुका है, उसका कंटेंट हालांकि विजिबल नहीं होगा, तो वो तो अभी ऐड करने वाले हैं हम। तो यहाँ पे एक तो लंच ऐड कर देते हैं। देखो अभी हम फोकस कर रहे हैं क्या बनाने पे, लिस्ट बनाने पे। जब टेबल बनाना सीख जाएंगे तो इसको और अच्छे से, क्योंकि लंच में प्राइस भी लिखना होता है। तो फिलहाल तो मैं इसी के साथ प्राइस लिख दे रहा हूँ, रुपीस का सिंबल कीबोर्ड में नहीं लिख पा रहा हूँ फिलहाल। तो लेट से इसको लिख दिया, और पैरेलली आपको दिख भी रहा होगा कि हम क्या लिख रहे हैं। इसके बाद
चलो 2 हो गया। यहाँ पे हम कुछ लिख देते हैं, ₹60। उसके बाद कॉफ़ी का स्पेलिंग आई होप सही होगा। चलो एक और लिस्ट बना लेते हैं, मेनू बढ़ते जा रहे। तो इसमें हम लेट से चिल्ली पनीर ऐड कर देते हैं, तो थोड़ा महंगा आता है यहाँ पे। तो ये हो गया हमारे पास, ठीक है। तो ये तो आपको पहले ही दिख भी गया होगा कि क्या हो रहा है। एक तो हेडिंग टैग, हेडिंग टैग के बारे में तो हमने पढ़ा था, वो तो हमें H1 से H6 जैसे जैसे नीचे आते आते इसका साइज है वो छोटा होते जाएगा, ठीक है। तो ये हमने मेनू लिखा, अनऑर्डर्ड है ये तो पता चल रहा होगा। अच्छा, कुछ और खास बात, ये जो बुलेट्स दिख रहा होगा इसको डिस्क बोलते हैं, ये बाय डिफॉल्ट यही आता है। लेकिन अगर आप और इसमें वेरिएशन लाना चाहते हैं तो यूएल टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट होता है विच इज टाइप एट्रीब्यूट। तो टाइप एट्रीब्यूट का अगर आप यूज करेंगे तो शायद कुछ चेंज देखने को मिले। फिलहाल मैंने बोल दिया डिस्क है ये, जो कि एक सर्कल बोल सकते हैं विच इज फिल्ड। तो नॉर्मल सर्कल यूज करने से क्या खास हो जाएगा, खास होगा वो फील्ड से अनफील्ड हो जाएगा, ठीक है। एक तो आपने देखा डिस्क, जिसके लिए कुछ खास लिखना नहीं होता क्योंकि वो डिफॉल्ट है, वो अपने आप आ जाएगा। हालांकि यहाँ पे भी अगर आप डिस्क लिख दे तो यही चीज आएगा जो पहले था, ठीक है। इससे आपको कंफर्म हो गया कि डिस्क ही है। और तीसरा स्क्वायर होता है। ज्यादा वेरिएशंस तो CSS लाएगा, लेकिन ये 3 बेसिक वेरिएशंस मैं दिखा देना चाहता था कि ये 3 वेरिएशंस, ठीक है। अच्छा, मैं क्या कर रहा हूं, अब इसी को कॉपी पेस्ट कर ले रहा हूं क्योंकि ज्यादा चेंज हम देखेंगे नहीं ऑर्डर लिस्ट में भी। तो Ctrl+C और नीचे अब कैंटीन मेनू ये भी सेम ही रहने देते हैं। यूएल के जगह हम लोग OL लिख दे तो क्या होगा। फिलहाल तो हालांकि हमने इसको क्लोज नहीं किया, ठीक है। स्क्रैच से लिखना चाह रहे हैं तो ठीक है, स्क्रैच से भी लिख लेते हैं क्योंकि उतना टाइम तो लग नहीं रहा वैसे भी। एक ऑर्डर लिस्ट, जिससे कंफर्म हो गया कि ऑर्डर लिस्ट है। अब इसके अंदर लिस्ट तो मैंने बोला कि अगर 5 आइटम रखना चाह रहे हैं तो लिस्ट स्टार 5 कर दे, वो 5 आइटम मतलब 5 वो आपको बना के दे देगा लिस्ट। अब इसके अंदर जो भी आपको लिखना है वो लिख सकते हैं। तो मैं सेम चीज लिख रहा हूं, ठीक है। तो ये तो रहा लंच, ये रैंक बाय डिफॉल्ट दे रहा है, तो उसको भी देखेंगे कि अगर वो रोमन न्यूमरल में या स्मॉल लेटर्स में करना है तो इसमें भी वेरिएशंस आते हैं। जैसे पिछले वाले में हमने टाइप देखा था वैसे इसमें भी टाइप है। और तीसरा केस हम लोग देखेंगे कि एक लिस्ट के अंदर दूसरा लिस्ट कैसे डाल सकते हैं। तो फिलहाल तो हम फोकस कर रहे हैं कि ऑर्डर लिस्ट में क्या होता है। आई होप ऑर्डर लिस्ट भी समझ में आ गया होगा, बस कंटेंट भर रहे हैं और कुछ नहीं। और ये चिली पनीर आ गया। तो ये था ऑर्डर लिस्ट। अब इसमें भी मैंने बोला कि हम टाइप डिसाइड करते हैं। बाय डिफॉल्ट जो टाइप है वो 1 2 3 4 5 ये वाला फॉर्मेट है, लेकिन और भी टाइप हो सकते हैं। देखते हैं क्या क्या वेरिएशंस है। तो लेट्स से हम कैपिटल ए लिख देते हैं, तो ABCD ये आ गया, ठीक है। वो सजेस्ट भी कर रहे हैं स्मॉल ए लिख देते हैं तो स्मॉल वाला आ गया।
एक तो 1 था, उससे 1 2 3 4 आ गया। रोमन में आ जाए तो आई लिखे तो ये आ गया। और ये सजेस्ट कर रहा है कि एक बार कैपिटल वाला आई भी ट्राई कर लो, कर लिया। तो ये 5 हमें टाइप दिख जाते हैं, ठीक है। इसके बाद हम क्या करना चाहते हैं, अच्छा आप अगर चाह रहे हैं कि ठीक है ये तुम्हें मिल गया, इसको वापस से हम वही वाला कर लेते हैं, वो ठीक लग रहा है देखने में। अब चाह रहे हैं कि लिस्ट के अंदर लिस्ट, ठीक है। तो आप चाहेंगे कि लिस्ट के अंदर लिस्ट में, ये तो हमारे पास एल टैग ही है। अब एल टैग के अंदर हम क्या चाह रहे हैं कि लंच में क्या क्या है ये भी तो बताओ। तो उसके लिए हमें इसके अंदर अब हमें डिसाइड करना होगा कि अनऑर्डर डालना है या ऑर्डर। तो लंच में क्या क्या है उसका ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है, क्या क्या है वो मैटर कर रहा है। तो अनऑर्डर लिस्ट ही चल जाएगा हमारा, ठीक है। अनऑर्डर लिस्ट ही चल जाएगा। तो लंच के अंदर यूएल के अंदर एल टैग, ठीक है। तो लेट्स से हम लंच में 3 चीज है या 4 है, तो एल ठीक है। तो यहाँ तो हम लिख देते हैं रोटी। प्राइस तो ऑलरेडी वो 37 में ही सब कुछ आएगा। राइस, दाल, उसके बाद ठीक है, काफी है। तो ये तो देखा हमने लंच के अंदर क्या क्या है। हाँ अगर आप चाह रहे हैं इसको कि ये बाय डिफॉल्ट वो वाला आया, आप चाह रहे हैं कि आपको डिस्क पसंद है तो ठीक है, डिस्क वाला ही डाल देते हैं। राजमा विथ रोटी, ये तो फिक्स है, राजमा और रोटी ही होगा। राइस या रोटी ले वो आपका मर्जी। चार्ट में अलग अलग वेरिएशंस देखने को मिल सकते हैं, मैं सारे वेरिएशंस पे अभी नहीं जा रहा हूँ, लेकिन ठीक है। इसमें ऐसा करते हैं 1 2 3 4 कर लेते हैं। तो ऑर्डर लिस्ट बना लेते हैं, ठीक है। अब ऑर्डर लिस्ट तो कंफर्म कर रहा है कि लिस्ट कैसा है, लिस्ट के अंदर क्या है वो कौन कंफर्म करेगा, वो लिस्ट वाला कंफर्म करेगा। तो लेट्स से 4 तरह के ही चार्ट रखते, ज़्यादा हम अब इसमें नहीं जाते कि क्या क्या है, हम फॉर्मेट दिखा दिया मैंने। अब आप वेरिएशंस आप खुद डिस्कस कर सकते हैं। तो अब क्योंकि सबका जो प्राइस है वो 60 ही रखा है मैंने, तो एक तो समोसा चाट ले लेते हैं। समोसा अलग हो गया, चाट अलग हो गया, तो इसको एक साथ रखते हैं, ठीक है। देन जो भी होता है स्पेलिंग आप देख सकते हैं। तो ये आपने 4 वेरिएशन देखा, ये टी कैपिटल कर देते हैं और अच्छा दिखेगा, जितना अच्छा आप दिखा सकते हैं वो आपके ऊपर है, ठीक है। कॉफी में अब कॉफी में मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। कॉफी में वेरिएशंस हो सकते हैं 10 वाला 20 वाला, जितना आप ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन मेजर अगर 2 देखें तो इसमें क्या हो सकता है, इसमें हो सकता है हमारे पास कोल्ड कॉफ़ी या नॉर्मल कॉफ़ी। तो कोल्ड या हॉट बोल सकते हैं, CO। तो कोल्ड कॉफ़ी या फिर एक हॉट कॉफ़ी। और अब क्या चाहते हैं, चिल्ली पनीर में क्या वेरिएशंस हो सकता है, हाफ प्लेट या फुल प्लेट हो सकता है, इससे ज़्यादा तो मुझे नहीं लगता कुछ वेरिएशन है। तो इसमें एक
अनऑर्डर्ड लिस्ट ही चल जाएगा, तो अनऑर्डर्ड लिस्ट बना लेते हैं और उसके अंदर मुझे हाफ और फुल में काम चल जाएगा। तो इसमें हाँ, लेकिन इसमें मेंशन करना पड़ेगा हमें कि हाफ प्लेट का क्या प्राइस है और फुल प्लेट का क्या प्राइस है। तो अगेन हाफ प्लेट को रख देते हैं 80 का, हालांकि ठीक है मतलब, और फुल का रख देते हैं 120, कुछ ज़्यादा तो अब इससे ज़्यादा इसमें अब डिस्कस नहीं करने वाले। आपको बेसिक पता चल गया कि कैसे एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाते हैं, उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं। 3 ही टाइप होते हैं। टाइप मतलब वो जो हमें यहाँ पे इसका टेक्निकल टर्म मैं भूल रहा हूँ क्या बोलते हैं इसको, लेकिन ये जो बुलेट्स दिख रहे हैं इसके 3 टाइप होते हैं, एक तो डिस्क, दूसरा सर्कल, तीसरा स्क्वायर। ऐसे हमने ऑर्डर लिस्ट देखा जिसमें 1 2 3 4 हो सकता है, कैपिटल ए स्मॉल ए रख सकते हैं, रोमन में स्मॉल और कैपिटल वाला रख सकते हैं। तो और लिस्ट के अंदर भी लिस्ट हमने देखा जिसके अंदर हमने वो मेस का पूरा जिक्र किया। तो ये है। अब ज़्यादा वेरिएशंस आप कर सकते हैं खुद ट्राई आउट। इसमें अगर मैं ज़्यादा करूँ तो इसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा। वेरिएशंस हम और ज़्यादा देख पाएंगे जब कोई फुल फ्लेज्ड वेबसाइट का निर्माण करेंगे, तो वहाँ पे दिख जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए।